Hello everyone. Good morning. Let there be light. तो मैं अब आप सबके सामने फिर से वीकली टैरो रीडिंग लेके आई हूँ फॉर 15th मार्च टू 21st मार्च. आई होप आप लोग खुश होंगे, हेल्दी होंगे. सो हम इस वीक की टैरो रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से. तो पाइल 1 है हमारा प्रिटी सा ऑरेंज कलर का रोज. पाइल 2 है हमारा पिंक एंड वाइट फ्लावर विथ रिबन्स. और पाइल 3 है हमारा लेवेंडर रोज. So now we will start our reading with pile 1. Now I have opened cards for pile 1. So now we will move the camera and focus on what our tarot cards are saying. इस हफ्ते हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि हफ्ते की शुरुआत में आप बिल्कुल रिलैक्स एंड इजी माइंडसेट में रहेंगे. आप लोग जो भी पॉसिबिलिटी आपके पास आएगी आप क्लियरली विदाउट एनी कंफ्यूजन उसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख पाएंगे. और ये पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए मिड वीक में न्यू बिगनिंग्स लेकर आ सकती हैं. क्योंकि मिड वीक में फूल की एनर्जी है तो आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, उसकी सुननी चाहिए. अगर मिड वीक में कोई आपके साथ चीट करने या डिसीव करने की कोशिश करता है तो आप इस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें. आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके सोल के लिए एक बेहतरीन विजडम से भरा और खूब ही अच्छा लेसन आपको सीखने को मिलेगा. और आपकी जो सोल है वो और भी ज़्यादा प्योर और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी. अब हम एंड ऑफ द वीक देखते हैं. तो एंड ऑफ द वीक में जो कार्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि आप अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करें, उसको हील करें और अपने आप को और भी ज़्यादा सॉफ्टर और रिसेप्टिव बनाएं. ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर रखें क्योंकि जितना आप सॉफ्टर रहेंगे उतना ही आप जो डिवाइन का जो जॉय है वो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे. सो नाउ वी मूव टू आवर ऑरेकल कार्ड्स. तो हमारे ऑरेकल कार्ड्स ये कहते हैं कि बिगनिंग में देयर विल बी लॉट ऑफ स्टेबिलिटी और द वे व्हाटएवर वी विल सो दैट इज व्हाट वी विल रीप ऑल्सो. ठीक है. एंड सम पीपल विल ऑल्सो बाय होम, अपने लिए घर खरीदेंगे. अच्छा, मिड ऑफ द वीक में ऑरेकल कार्ड्स हमें कहते हैं कि फोकस ऑन सोलर चक्रा. हमें वी हैव टू डू मेडिटेशन फॉर इट. और हमको येलो कलर के जो कपड़े हैं वो पहनने चाहिए इस टाइम पे. और हमें येलो कलर का जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल भी खाने चाहिए. उससे हमारा जो सोलर चक्रा है वो स्ट्रेंथन अप होएगा. और हमें राम राम का चांट भी करना चाहिए. देन एंड ऑफ द वीक में हमको ऐसे लोग अपने जीवन में या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स या ऐसे लाइक माइंडेड लोग हमें ढूंढने चाहिए जो कि हमारे को शेयर करें या हम जिनसे रिसीव करें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम, जो कि हमारे लिए बहुत सारे ऐसे दरवाजे खोल देंगे जिसमें अनलिमिटेड स्पिरिचुअल पोटेंशियल और ग्रोथ होगा. सो नाउ वी विल मूव टू एंजल कार्ड्स. तो एंजल कार्ड्स कह रहे हैं
कि अगर हम अपनी इंट्यूशन का सुनेंगे इस हफ्ते तो हमको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और सरेंडर कार्ड हमको कहते हैं कि अगर हम अपनी बुरी आदतों और लतों को छोड़ देंगे तो हमारे लिए इस हफ्ते बहुत सारी हीलिंग की ऊर्जा है, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को चुनने का मौका है। सो क्यों ना हम अपने आप को अपनी बुराइयों से हम उसे छोड़ें और अच्छी आदतें हम डेवलप करें। और इस बार की जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है वो ये कहती है कि जो डिवाइन है वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है टू गेट बैक टू द ट्रैक। अगर हम ऑफ ट्रैक हो गए हैं, अगर हम अपने रास्ते से भटक गए हैं, तो हमारे पास बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस बार डिवाइन दे रही है कि हम वापस रास्ते पे आए। वहाँ हमारे वर्क एरिया में अनसीन हेल्प मिलेगी, मिरेकल्स देखने को मिल सकता है और सक्सेस भी देखने को मिल सकता है। अब हम मूव करते हैं अपने क्यूट लिटिल चार्म्स में। और ये हफ्ता हमारे चार्म्स बता रहे हैं। जो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है एक सिल्वर और एक गोल्डन कलर का ट्री ऑफ लाइफ, जो कि ये शो करता है कि लॉट ऑफ अबंडेंस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। और डबल मतलब इसका अब जो ऊर्जा है वो भी डबल हो गई है। देन देयर इज अ फिश चार्म कहता है बी फ्लेक्सिबल और अपने अंतर मन में झांको, ठीक है। और देन नेक्स्ट है की। तो की एक मेरे लिए एक बेहतरीन चार्म है, जिसका मतलब डिवाइन ने हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज और जो बंद दरवाजे थे उन्हें खोलने का मौका दिया है, तो इन अपॉर्चुनिटीज को खोना मत। देन बर्ड एंड हार्ट शोज की एंजल एनर्जी हमारी हार्ट चक्रा को हील करने के लिए अपनी ऊर्जा भेज रही है। देन वी हैव द बुद्धा हेड। द बुद्धा हेड इज मीन्स कि हमारे को इस हफ्ते विजडम के साथ, स्पिरिचुअल लोगों के साथ जुड़ना है ताकि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके। बटरफ्लाई मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो विद ऑल द स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन तो पक्की है। फिर उसके बाद ये इतना सुंदर सा आइस का जो क्रिस्टल का जो चार्म है वो हमारी क्रिएटिविटी को शो करता है। सो दिस वीक वी हैव अपॉर्चुनिटी टू डू लॉट ऑफ क्रिएटिव वर्क। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आप इन सारी ऊर्जाओं को अपने इस वीकली एक्टिविटी में यूज़ करेंगे और इस वीक को बहुत सुंदर से आप अपना इस वीक का बहुत सुंदर से आप इस वीक को अपना बनाएंगे। नाउ वी मूव टू पाइल नंबर 2. Now I have opened the cards for pile 2. Now let's see कि टैरो कार्ड्स इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं. This week brings you an opportunity to heal your inner child. In the beginning of the week, some triggers and events will happen and you will feel helpless, down and left out. But at that time, remember, these feelings are deep rooted in our earliest childhood experience. अब आप अपनी आंखें बंद करें, अपने बचपन की उस कड़वी याद को याद करें जब पहली बार आपने अपने आप को बिल्कुल अकेला और हेल्पलेस महसूस किया था. उस पेन को रिकॉग्नाइज करो और इमेजिन करो कि आपने उस पेनफुल एक्सपीरियंस को अपने अंतर मन से निकाल के एक बहती हुई नदी में रिलीज कर दिया है. इस दर्द को निकालते ही आपके मन में
कितना हल्का और सुकून महसूस हो रहा है। अब आप इस अंतर्मन में एक बीज पिरोएं। ये बीज कोई मामूली बीज नहीं है। ये बीज आपको ताकत देता है कि आप सेफ हो, स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, केपेबल हो, प्रोटेक्टेड और शील्डेड हो। मेरा इनर चाइल्ड अब हील्ड है और मैं आज के बाद ये हेल्पलेस फीलिंग का टेप रिकॉर्डर कभी नहीं बजाऊंगी। और अब जोर से अपने अंतर मन में बोलिए, आई एम सेफ, प्रोटेक्टेड एंड पावरफुल। अब अपनी आंखें खोलिए। विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, congratulations for the wonderful healing. Now, with this profound healing, you are not the same person. You have opened new dimensions in your life. अब आप वैसे अपने अतीत में नहीं जाएंगे। अब आप आज़ाद हैं। और एंड ऑफ द वीक में रिमेंबर द पावर ऑफ नाउ, मतलब कि अभी का वक्त है वो कितना पावरफुल है। मुझे इस कार्ड को देख के एक कबीर का दोहा याद आ रहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो गई, बहुरिया करेगा कब। नेवर पोस्टपोन थिंग्स, डू इट नाउ, टेक एक्शन। नाउ वी मूव टू ऑरेकल कार्ड्स। और हमारे ऑरेकल कार्ड्स हमसे कहते हैं कि आपकी कोई विश जरूर फुलफिल होएगी। और मिड वीक में आपको ये कह रहे हैं कि आप अपना रूट चक्रा मेडिटेशन करिए और रेड कलर पहने, रेड कलर का फूड खाएं। और एंड ऑफ द वीक में आप दिल और दिमाग आपसे विनती कर रहा है कि आप अपनी पुरानी यादों में ना खोएं और आज और अभी के महत्व को समझें और एक्शन लें। अब हम मूव करते हैं एंजल कार्ड में। एंजल कार्ड कहता है कि आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। जैसी भी सिचुएशन हो, आप प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट में ही उस सिचुएशन को डील करें। वो ही आपके लिए बेहतर रिजल्ट आपको देगा। अब सरेंडर कार्ड कहता है, सरेंडर कंपैरिजन विद अदर पीपल, कीप योर आईज ट्रेन्ड ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, अट्रैक्टिवनेस एंड पावर। और इस वीक की स्पिरिचुअल गाइडेंस है, फॉलो योर पैशन, बी ऑथेंटिक एंड टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अब हम मूव करते हैं अपने क्यूट लिटिल चार्म की तरफ। आपने सबसे पहले नोट किया होगा सारे के सारे जो चार्म है वो पिंक कलर में है, या तो लाइट पिंक या डार्क पिंक। जो ये पिंक कलर है ये कहीं ना कहीं आपके इनर चाइल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, मिल्क, कुकीज, आइसक्रीम एंड बटरफ्लाई फ्लावर्स। हाँ, तो ये कह रहा है कि जैसे हमें टैरो गाइडेंस भी मिली है कि हमें इनर हीलिंग करनी है, वैसे ही हमें अपने इस वीक अपनी इनर चाइल्ड को हील करना है।
चाहे एक बार करें, चाहे 2 बार करें, जैसा भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है उनको हमें हील करना बहुत ज़रूरी है। और वो हील करके हम एक ये सुंदर सी बटरफ्लाई की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी। और ये फ्लावर्स भी, हमारे पास 2 फ्लावर्स हैं पिंक कलर के, विच शोइंग कि येस वी कैन ब्लूम अगेन। जो एक हमारी जर्नी कहीं ना कहीं अधूरी रह गई हैं कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से, उनको हम रिलीज़ करके अगेन वी कैन कंप्लीट दैट स्टोरीज। एंड जो कीज हैं, वी हैव 2 keys, one golden key and one silver key, which shows that divine is giving 2 opportunities which we should not miss. So I hope आपको ये आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, आप अपनी हीलिंग्स बहुत अच्छे से करेंगे. So now we will move to pile number 3. Now I have opened cards for pile number 3. Let's see what tarot guidance we are getting. This week is very powerful. It's all about you and your inner feelings, thoughts, wisdom, inner light, trust, childlike innocence. This week you will spend lot of time self-contemplating and becoming aware about your inner strength. You don't need other people's approval. You are a light for yourself, and you have the capacity to make way through the darkness without any companions, maps, or guides. Divine wants to teach you a very big lesson, that trust life and don't waste your life, because in end life will also be taken away. So don't live every day in fear that something will be taken away from me. If it's taken away, it's not worth keeping. But the truth is that you cannot lose the real treasures. Life is very precious and every moment is a treasure. Be in now. Live your life now. Now we move to oracle cards. They are saying focus on the quality of your relationship. So if there is a good balance of give and receive in your relationship, then it shows that relationships are mirror of your own life. They reflect how you feel and treat yourself, and how you react and respond to various situations and individuals around you. Each union is opportunity for soul growth. And in midweek, you will get clarity and the truth will come out. Learn the lessons from the past, as they will help you to forgive, accept, and heal, so that you can move forward in a balanced spiritual mindset. In the end of the week, you will move to positive direction, prosperity, abundance, honor, and recognitions for individuals who are in the field of art, design, music, and education. Now we move to angel cards. Angels are saying peaceful resolutions will come to all areas of your life where there is a conflict. Surrender card. Surrender card says surrender to your full power. Your life is calling for you to step
into your full power rather than playing it small. And this week's spiritual guidance is your path is an artistic one. Express your love in a tangible art form. It is a time to make decisions. Now we move to charms. So there is a big rainbow charm which says a lot of color will be added in your life this week. So enjoy every color. Then these small flower buds shows that there is some new beginning also. Then there's a tree of life which shows growth and stability. Then we have hat, which means that you will also pay attention to your physical appearance or dresses. Then there's a bow that also shows that most probably you will go for some formal party. Then there are 2 sweets, so you can avoid eating too much of sweets, or you can have a nice celebration with your loved ones. Then there is this cute little doll, which means maybe your daughter or some young female will play an important role this week. Then there is this Hanumanji's Gada, which will help you to eliminate all the negativity from your life. Then this owl shows the wisdom which we need in this week, and we will use that wisdom and make our week beautiful. So I hope you like the reading, and please subscribe the channel and like the video and comment. Thank you so much. Bye bye.